So hello guys, Aniket this side and welcome back to my channel. So I know it's been so many days since I uploaded any video. Actually like मैं क्या ही बताऊँ, मैं काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा था क्योंकि लाइक आई वांट अ ब्रेक हो गया प्रॉपरली, क्योंकि मैं अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा था। जब से मैंने इस बार क्लर्क का अपना रिजल्ट देखा कि मैं नहीं हुआ, तो उसके बाद से आई डिसाइडेड कि यहाँ से भी मूव ऑन, अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से यूट्यूब से हट ही जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल रहा था, बट ठीक है। अब थोड़ा अभी मैंने मेंस दिया था IBPS PO का, और ये उसी का एनालिसिस है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ओवरऑल पेपर की अगर मैं बात करूँ, देन आई फाउंड द पेपर इज़ क्वाइट ईजियर देन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जैसे पेपर नहीं था यार। लास्ट ईयर भी मैंने मेंस लिखा था। लास्ट ईयर का पेपर जो रीजनिंग था और क्वांट था, एक्चुअली बहुत टफ था अभी के कंपेरिजन में, ठीक है। अभी का तो रीजनिंग और क्वांट मेरे को तो इजी ही लगा, इजियर साइड। आप यू कैन से कि भाई कलर कलर के मीन्स के जैसा था। रीजनिंग का तो SBI कलर का जो ये 25 वाला जो मेंस हुआ है, उससे भी कम लेवल था रीजनिंग का। चलो ठीक है। तो अगर मैं रीजनिंग का अगर मैं बात करूँ तो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, आई हैव अटेम्प्टेड टोटल 10 क्वेश्चन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन में मैंने कौन कौन से बनाया है देखो। एक जो था वो जो सर्कुलर बेस्ड वाला पजल था, और फिर उसके बाद जो लीनियर में जो जिसे अरेंज करना था वो मैंने बनाया। वो मैं लगभग 12 मिनट में बना था, 10-12 मिनट में। फिर उसके बाद वो जो शायद से क्रिकेट वगैरह वाला 3 वेरिएबल का था और सिटी वगैरह वाला पज़ल था, वो पज़ल मैंने बनाया। फिर उसके बाद वो आया था, क्या नाम है वो, थोड़ा ये होता है ना, ये यार ये कार्ड्स कार्ड्स के वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का था। वो जो तुम्हारा जो डायरेक्शन था वो कार्ड्स का जो वो रहता है, जैसे किंग का जो साइन रहता है उसी के ऊपर था। तो वो तो मैंने देखते ही छोड़ दिया था। और एक और जो पज़ल था 2 नंबर में, वो था कि जो ऊपर नॉर्थ की ओर है उसमें 4 बंदे बैठे हैं। फिर जो बीच वाले रो में, रो 2 में, उस पर 8 बंदे बैठे हैं। फिर उसके नीचे वाले रो में उसके 4 बंदे बैठे हैं। वो भी मैंने देखते ही छोड़ दिया था, मेरा था कि इसे बाद में करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं दो एक नंबर पे चला गया। एक नंबर पे मैंने, फिर मैं बता देता हूँ मैंने टोटल कितने किए। देखो, एक नंबर पे मैंने क्या क्या किए, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस किए हैं। फिर क्रिटिकल रीजनिंग मैंने किया है, और फिर उसके बाद मैंने वो जो स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन शायद से उससे थे, वो मैंने किया है। और उसके बाद आपका जो एक नंबर वाला था कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिजिट को ये वगैरह, वन से और डिजिट को, और डिजिट में 1 जोड़ देना है, और इवन डिजिट में 1 शायद से माइनस कर देना है, उस पे था। फिर लास्ट में फाइनल में उसका उसका आंसर 9 आ रहा था एक्चुअली। तो मैंने एक नंबर वाले टोटल क्वेश्चंस किए हैं 12, ठीक है। चलो, अब इफ़ आई टॉक अबाउट GA, तो GA में जो है, GA में देखो यार, मैं लिटरली मैंने मई का पढ़ा था, जून का पढ़ा था, जुलाई का पढ़ा था, अगस्त का पढ़ा था, पता नहीं मैंने सितंबर नहीं करके गया, मैं सितंबर नहीं करके गया था, मेरा उतना टाइम ही नहीं था। तो 4 महीने के काफ़ी मैंने अच्छे से पढ़ा था यहाँ से, क्या नाम है, स्मार्ट कीड़ा वाले PDF से। बट सब बोल तो रहे कि उससे क्वेश्चंस आए हैं, बट नहीं पता यार, मेरे को तो मतलब मिला ही नहीं क्वेश्चन। शायद मैं ये भी हो सकता है कि मैं, देखो मैं उतना डीप पढ़ता नहीं हूँ GA, ऊपर ऊपर पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं टारगेट ही रहता है कि 5 से 10 नंबर के बीच में मेरे को लेके आना है। वो मेरा आज तक कभी आया नहीं है। पिछले बार मैं IBPS PO में आई गोट 5 मार्क्स आई थिंक। वो 5 मार्क्स भी आया था मेरे साथ तुक्के की वजह से आया था। इस वजह मैंने काफ़ी तुक्का मारा है, काफ़ी तुक्का मारा है, मतलब मेरे को मुश्किल से 2 ही क्वेश्चन आ रहे थे। एक तो वो CP जो राधा कृष्ण थे, जो वाइस प्रेसिडेंट बने इंडिया का, और सिर्फ यही क्वेश्चन मेरे को आ रहा था यार एक्चुअली, और कोई क्वेश्चन मेरे को आ ही नहीं रहा था। तो GA में डोंट नो मैं सेक्शनल भी क्लियर होगा या फिर नहीं होगा। मैं इस पर भी कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बट मैं अटेम्प्ट बता देता हूँ। आई अटेम्प्टेड 8 क्वेश्चन इन 2 मार्क्स एंड 8 क्वेश्चन इन 1 मार्क, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इंग्लिश। तो इंग्लिश आई फाउंड ईजियर
मतलब इजी तो नहीं कह सकते हो बट मॉडरेट, ठीक है। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में थे वो टोटल 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। वो पांचों क्वेश्चन मेरे को उतना टफ नहीं लगे यार, मतलब इजी ही था। वो थोड़ा थीम वगैरह वाला भी क्वेश्चन था, और मेरे को उतना याद है नहीं, बट वो उतना टफ नहीं था। दो मार्क्स वाले क्वेश्चन तो मैंने 5 के 5 अटेम्प्ट कर दिए। और मैंने एनालिसिस में मैंने मैच भी किया तो मेरे सारे सही ही आ रहे हैं। मेरे इंग्लिश में मैक्सिमम क्वेश्चन सही आ रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो समझ के चलो, जो ये था 1 लाइनर के क्वेश्चन थे, वो इजी थे। फ्रेजल वर्ब भी काफ़ी इजी था उसमें, मतलब बन रहा था फ्रेजल वर्ब जो वो पैसेज टाइप का आया हुआ था, क्लोज टेस्ट टाइप का, ओके। तो वो भी काफ़ी इजी था, उतना टफ था नहीं। तो उसमें मैंने मैच किए हैं तो उसमें मेरे मैक्सिमम सही हो रहे हैं। बट यार रीडिंग कम्प्रहेंसन भाई साहब, वो एक वो जो कंट्री वाला रीडिंग कम्प्रहेंसन था ना, मैंने उसे ही पिक किया था। मैं उसमें गंदा टाइम गया, मेरे से क्वेश्चंस भी नहीं बने। मैं तो तुक्का ही बोलूँगा, क्योंकि मतलब मेरे को पैसे समझ ही नहीं आया। मैंने पढ़ा, क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे। फिर क्वेश्चंस पढ़ के जब मैं पैसेज पढ़ रहा था, वो आंसर मिल ही नहीं रहा था। मतलब डायरेक्ट आंसर का तो छोड़ो, डायरेक्ट आंसर तो होता नहीं है, वो तो प्री में भी डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता। बट वो समझ ही नहीं आ रहा था यार, लिटरली मैं क्या ही बताऊँ। तो एट लास्ट मैं कंफ्यूज था दो दो ऑप्शन में, तो मैंने शायद से पैसे में सिर्फ 3-4 क्वेश्चन से मैंने ज़्यादा नहीं, शायद से 3 ही क्वेश्चन किया है, ओके। तो आई अटेम्प्टेड टोटल 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में मेरे हो सकते थे कि 3-4-5 गलत ही हो जाए, क्योंकि इंग्लिश में नो वन नोज़ कि क्या है क्या नहीं है, ओके। तो ऐसा ऐसा इंग्लिश में भी कह नहीं सकते। बट मैं रीडिंग कंप्रेंसर वाला मेरा शायद से गलत ही होगा, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता। फिर लास्ट के मैंने 3 क्वेश्चन मैंने कर भी दिए थे इन्फ्लुएंस बेस्ड वाले। तो चलो ठीक है ना, इंग्लिश जो भी था वो हो गया। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट क्यूए जो क्वांट था, वो लास्ट ईयर से, देखो अगर किसी का क्वांट वीक है तो उसे टफ लगेगा ही लगेगा। मतलब इजी साइड भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि लॉजिक लॉजिक तो लग रहा था। जो वहाँ का जो ये भी था, मिसिंग नंबर का जो भी था पी वगैरह का, उसमें भी लॉजिक लग रहा था, ठीक है। तो अगर किसी का क्वांट वीक है तो उसको तो टफ ही लगा होगा, उसको तो इजी कैसे लग सकता। बट मेरा एज क्वांट वीक नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग ही कहोगे, उतना भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। तो आई अटेम्प्टेड टोटल 7 क्वेश्चन इन क्वांट। ये 7 क्वेश्चन में मैंने शायद से एक डीआई था, और नंबर सीरीज़ के मैंने क्वेश्चन किए। डीआई था या फिर नहीं, ये क्वेश्चन मेरे को याद है नहीं, तो आई डोंट रिमेम्बर कि डीआई था या फिर नहीं। एक नंबर में शायद से डीआई था, बॉयज़ गर्ल वाला। हाँ डीआई था एक ये, हाँ बॉयज़ गर्ल ही का था इसमें, जहाँ पे सिर्फ आगे पास एक ही वेरिएबल था, और फिर उसी को पुट वगैरह करके एक का आंसर 2 to 3 ऐसे करके कुछ आ रहा था, मेरे को याद है नहीं। उस क्वेश्चन को काफ़ी सारे लोगों ने किया होगा, एंड आई होप सही ही किया होगा, क्योंकि मेरा उसमें शायद से एक गलत हो गया, शायद, आई डोंट नो, बट या वो एक गलत हो गया। और इफ़ आई टॉक अबाउट 1 मार्क्स क्वेश्चन, तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में मैंने एक डीआई किया था, और बाकी सब जो भी 1 लाइनर या फिर जो भी है, और क्वाड्रेटिक वगैरह मैंने वो किया था। तो इन 1 मार्क क्वेश्चन आई अटेम्प्टेड टोटल 12 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल मैंने 12 क्वेश्चन बनाया। सो ये था गाइज एनालिसिस में। अगर मैं अपने पूरे मार्क्स बनाऊँ, अच्छा डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं बात करूँ, चलिए देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में मेरा क्या है ना, कि ऐसे में जो है ना, ऐसे में मेरे सिर्फ 50 वर्ड ही, 50 से 60 वर्ड छूट गए थे, बच गए थे। और कंप्रिहेंसिव के मैंने चारों क्वेश्चंस कर दिए थे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि पिछले साल मेरा 11 मार्क्स आया था डिस्क्रिप्टिव में, तो इस साल तो शायद से 12-13 आ ही जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। लेकिन एज अ मिनिमम साइड ही लेके चलते हैं, तो 12 तक मैं रखता हूँ, ठीक है। इफ़ आई काउंट द लाइक होल स्कोर, कंप्लीट स्कोर की मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो अभी मैं आपके सामने ही जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, रीजनिंग का 2 मार्क्स के क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है। और रीजनिंग में मेरे सारे सही हैं। और फिर अगर मैं बताऊँ रीजनिंग के 1 मार्क्स क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ ना, देखो, अच्छा चलो ऐसे करते, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है।
रीजनिंग में टोटल ऐसे 32 मार्क्स का मैंने बनाया है, तो 32 में बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्रिटिकल हो सकता है कि गलत हो जाए, तो मिनिमम मैं लेके चलता हूँ कि चलो सब काटते पिटते 30 तक लेके चलते हैं, और क्या 30। और जीए में 3 ही लेके चलते हैं, 3 आ जाए। और इंग्लिश में 20 एक्सपेक्ट करके चलता हूँ मैं। और मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा ही आए, बट आपको उतना किसी भी चीज़ से अब ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो उससे और कम आ गया तो वो दिल ज़्यादा टूटेगा, ठीक है। अगर इससे भी अगर कम आएगा तो मैं वो थोड़ा ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाएगा मेरा। तो इसलिए मैं ज़्यादा मार्क्स नहीं लेके चल रहा हूँ, जितना हो सके उतना मैं काट कूट के चल रहा हूँ। क्वांट में मैंने कितना 7 दूनी 14, 14 12 26, तो 26 है, तो क्वांट में मैं 22 ही लेके चलता हूँ। हो सकता है मेरे गलत हो सकता है, बट चांसेस आर क्वाइट लेस। और डिस्क्रिप्टिव में अगर मैं बात करूँ तो मैं कितना ले लूँ, 12 क्वेश्चन ही लेता हूँ, ठीक है। 12 टोटल मेरे कितने आ रहे हैं, 30 20 50, 50 20 70, 17 10 80, 80 4 और 3 87 है। 30 20 50, 50 20 70, 70 10 80, 80 और फिर 2 2 4 84 और 3 87, टोटल मेरे 87 मार्क्स आ रहे हैं। तो और 7 नंबर घटा भी देता हूँ, चलो 5 और घटा देता हूँ, तो 82 तो मार्क्स यार बनने ही चाहिए, इससे अब कम क्या ही आएगा। सो यही था गाइस, लेट्स सी अब क्या होता है। अगर मैं कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ यार मेरे को जहाँ लग रहा है कि पेपर काफ़ी इजी था, लोग कितना भी बोलें, तो मेरे को लग रहा है कि 72 मार्क्स के ऊपर ही जाएगा। 70 मार्क्स के तो ऊपर जाना ही जाना है कट ऑफ, उससे तो नीचे नहीं जाएगा। बाकी का आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल का कट ऑफ काफ़ी हाई रहने वाला है, क्योंकि लोगों के अटेम्प्ट काफ़ी अच्छे हुए हैं। लेकिन मैं जैसे सेंटर पे मेरे 2 लोगों से बात हुई, उनके अटेम्प्ट उतने अच्छे थे नहीं, आई डोंट नो। सो कट ऑफ का कोई अभी कुछ भी इसमें प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। बट आई वुड से अगर आपके 70+ मार्क्स आ रहे हैं तो प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग लाइक बिलो 70, तो चांसेस आर वेरी लेस, बहुत कम चांसेस है कि आपका क्लियर होगा। क्योंकि 70 से भी कम मार्क्स यार देखो, 70 अब तो जाना ही जाना चाहिए कट ऑफ, क्योंकि पेपर इस साल का काफ़ी ईजी था। सो ये था गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको मेंस का वीडियो चाहिए अटेम्प्ट स्ट्रेटजी वाला IBPS के लड़के फिर कुछ का भी, तो उसके लिए कमेंट वगैरह कर देना। एंड इंस्टाग्राम पे और मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे भी मेरे को फॉलो कर लेना फॉर फर्दर अपडेट इफ़ यू वांट। अगर नहीं करना तो मत करना। सो चलो बाय गाइस।